नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के शेर माने जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के बाहुबल मोहम्मद शहाबुद्दीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए हर परिस्थितियों में खड़े होते नजर आए हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अंगरक्षक, उनका बेहद खास, यहाँ तक कि उनका सिपाही माना जाता था। लेकिन अब जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं तो उनके बेहद खास, उनके बेहद चहीते शहाबुद्दीन ने ही अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बात का गम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेहद है। वे इस गम से मरमत हो चुके हैं कि उनके चहीते अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सबसे खास सिपाही, जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फौरन जमानत पर बाहर आ गया था, उसने साफ कह दिया था कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और लालू ही उनके नेता है। वो शहाबुद्दीन जब अस्पताल में कोरोना की वजह से अंतिम सांसें गिन रहा था तो शायद लालू उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन सब कुछ तो परिस्थितियों का ही खेल है। लाख कोशिशों के बावजूद लालू के खासम खास शहाबुद्दीन की जान डॉक्टर नहीं बचा पाए। दिल्ली के एक अस्पताल में उसने अपनी अंतिम सांस ली। ये तय था कि जैसे ही लालू बाहर आते तो शायद उनके पहले दिन में एक बार तो किसी भी हाल में बात शहाबुद्दीन के घर वालों से जरूर होती। लेकिन लालू के लिए अफसोस का मसला यही है कि जब वह बाहर आए हैं तो शहाबुद्दीन दुनिया छोड़ चुके थे। बात उस वक्त की है जब लालू और शहाबुद्दीन की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। बात करीब 5 साल पहले की है। ऑडियो क्लिप में बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था। जेल में बंद अपराधी शहाबुद्दीन ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की थी। करीब 1 मिनट के ऑडियो में लालू और शहाबुद्दीन की आवाज बताई गई थी। शहाबुद्दीन बताया गया शख्स लालू से सिपाही की शिकायत कर रहा था। शहाबुद्दीन कह रहा था, आपका एसपी खत्म है भाई, सबको हटाइए, नहीं तो एक दिन दंगे करवा देंगे। उस वक्त लालू की पार्टी आरजेडी बिहार में नीतीश सरकार में बड़ी सहयोगी थी। लालू के लिए शहाबुद्दीन कितने खास थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही लालू ने उन्हें पार्टी में बड़ा पद दे दिया था। 2016 में लालू यादव ने जेल में बंद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी थी। तब इस पर तत्कालीन विपक्षी बीजेपी ने लालू पर तीखा हमला भी बोला था। कई और भी ऐसे मौके थे जब लालू ने खुल्लम खुल्ला टाल ठोककर शहाबुद्दीन का पक्ष लिया था। लालू ने तो यह तक कह दिया था कि शहाबुद्दीन का साथ मैं दूंगा। एक बार जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर शहाबुद्दीन से प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि एक गलत अफसर ने पक्षपाती होकर के गलत केस किया। केस हुआ न्यायपालिका में, वे कानून मनाने वाले नागरिक हैं। इस पर जब उनसे फिर से सवाल किया गया कि आपको लगता है शहाबुद्दीन दूध के धूले हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, तब इस पर लालू ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि कौन दूध का धूला है इस देश में, क्रिमिनल केस बनावटी है, वो जाएंगे सरेंडर करेंगे। कई बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन के लिए खड़े होते देखा गया है। वे लगातार शहाबुद्दीन की हर परिस्थितियों में उनका साथ देते दिखाई दिए हैं। लेकिन अब जब लंबे अरसे के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं तो उन्हें शहाबुद्दीन का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। शहाबुद्दीन अपनी अंतिम सांस गिन चुके हैं, वे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जो कि यह बेहद बड़ी क्षति है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर हैंडल पर यह भी लिखा था कि यह मेरे लिए निजी क्षति है। तो जिस तरह से उन दोनों की दोस्ती बिहार में बेहद चर्चा का विषय थी, इस पर अब लगाम लग चुका है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।